ऐसा कहा जाता है कि अफगान तालिबान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि पंजशीर वैली में पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जो बम्बार्डमेंट किया है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ड्रोन्स यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। आपको बता दें कि आज से पहले लगभग सिर्फ 3 ऐसे देश थे जिन्होंने अपने UCAV को डिप्लॉय किया था, यानी कि अमेरिका, UK, इजराइल। अब उसके बाद पाकिस्तान दुनिया का वो चौथा देश बन गया है जिसने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए दे दिया है, यानी कि अपने फोर्सेस में सक्सेसफुली डिप्लॉय कर चुका है। अब ये बात भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि भारत अभी भी इस मामले में बहुत पीछे है। क्योंकि भारत जब कोई दूसरा ड्रोन यूज़ करता है तो वो किसी और देश से लेता है, और वो ज़्यादातर सर्विलेंस के पर्पज़ से ही यूज़ करता है। लेकिन जो कॉम्बैट एरियल व्हीकल होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और उनका नतीजा जो है वो आपने देखा होगा समय समय पर। ये बात भी सच है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वह बराक ड्रोन जैसी चीज़ों को यूज़ करता है। यानी कि टर्की में बने बराक ड्रोन इन टेररिस्ट ग्रुपों के पास है, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और ये समय समय पर भारत में या अगल बगल के देशों में बम ब्लास्ट करते रहते हैं। इसी का एक रिजल्ट था कि आपको इंडियन एयरफोर्स के बेस पर देखने को मिला होगा ड्रोन अटैक। ये भी बिल्कुल आतंकवादियों के द्वारा ही किया गया था, और इसी तरह के ड्रोन वो भी यूज़ करते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के टेरर ग्रुप्स को चाइना की तरफ से बहुत मदद मिलती है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो या फिर किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान अपने ड्रोन के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। जबकि भारत में जस्ट उल्टा है। भारत अभी भी ड्रोन के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, और ज़्यादातर ड्रोन्स भारत में सर्विलेंस पर्पज से ही यूज़ होते हैं। ऐसे में अगर बात करें आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध का एग्जाम्पल लेना हो तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा ड्रोन किसी भी देश की बैंड बजाने में बहुत काम आता है, और वो सक्सेसफुली अपना काम कर देता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि भारत इस मामले में पीछे रह जाए और भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है और बन भी गया है तो फिर चीन तो पहले से ही काफ़ी कैपेबल है ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में। तो यानी कि अगर बॉर्डर्स पर युद्ध होते हैं तो भारत का बैंड दोनों तरफ से बजता हुआ दिखाई देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और भारत को सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जैसा देश दुनिया का वो चौथा देश बन सकता है जिसने कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को अपनी आर्म फोर्सेस में डिप्लॉय किया है, तो आखिर भारत क्यों नहीं बन सकता? या भारत में रहने वाले ऑफिसर्स या फिर सरकार के लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें बना रहा है तो वो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान या फिर ईरान, इराक के लिए तो बना नहीं रहा है, उसका पूरा फोकस इंडिया ही होगा। तो क्या जब तक इंडिया इनसे मार नहीं खा लेगा तब तक आंख कान नहीं खुलेंगे? ये बात बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर भारत पाकिस्तान से इस मामले में इतना पीछे कैसे रह गया। और आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान इस तरह की जो कॉम्बैट एरियल व्हीकल थे इसको 2015 से ही यूज़ कर रहा है। यानी कि ये इसकी प्लानिंग जो थी वो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, और इसका ये टेस्ट वगैरह जो था ये उसने बहुत पहले ही शुरू कर लिया था। अब तो उसने सक्सेसफुली अपने फोर्सेस में डिप्लॉय भी कर दिया है और दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। और आपको जानकर और बुरा लगेगा कि पाकिस्तान और टर्की कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये एडवांस वर्जन एनका जैसे UCAV का निर्माण करेंगे, और इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि टर्की के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी महारत हासिल है, जैसे कि चीन है, जस्ट वैसे ही। लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को चीन से CH-4 और विंग लॉन्ग जैसे ड्रोन्स मिलने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास भले ही अपनी कोई टेक्नोलॉजी ना हो ड्रोन के मामले में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसको ड्रोन नहीं मिलेंगे, या समय आने पर उसके लिए ड्रोन कहीं से नहीं आ सकते हैं। टर्की और चीन उसको भर भर के ड्रोन देंगे, और वो सारे ड्रोन भारत में ही आकर बम फोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि भारत ने अगर समय रहते अपने आँख कान नाक नहीं खोले तो एक दिन ऐसा भी होगा कि लाल किला और दिल्ली में बड़े बड़े बम गिरेंगे, वो भी ड्रोन के मामले। और आपको बता दें कि पाकिस्तान भाई साहब की तो हद ही है। इन सब के बाद भी पाकिस्तान रुका नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की सोच बस इतने तक ही थी कि कुछ ड्रोन्स बना ले या कुछ ड्रोन दाएं बाएं से लहा ले तो उसका पेट भर जाएगा, तो ये बात भी नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका से बात कर रहा है प्रीडेटर ड्रोन के लिए। हालांकि ये बात सच है कि अमेरिका उसको देगा नहीं, और पाकिस्तान को इसमें कुछ खास सफलता दिख भी नहीं रही है मिलते हुए। लेकिन सोचिए अगर
पाकिस्तान के पास अगर अमेरिका से ड्रोन नहीं आते हैं, तो जबकि अमेरिकी ड्रोन्स बहुत महंगे होते हैं और चीन उनको उसी तरह की क्वालिटी के ड्रोन्स, थोड़े बहुत ऊपर नीचे के ड्रोन्स बहुत सस्ते रेट में दे देगा, तो पाकिस्तान तो थोक के भाव में खरीद कर लाएगा और उसको भारत के खिलाफ ही यूज़ करेगा। अब सोचने वाली बात है कि भारत इतने सालों से इस फील्ड में काम क्यों नहीं कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत के कुछ ऐसे काम हैं जो ड्रोन के फील्ड में हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 2024-25 से पहले उसमें कुछ आपको रिजल्ट दिखाई देता हुआ नहीं देगा। अब आपको लगे हाथ बता देते हैं कि आखिर भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले नाम आता है भारत का DRDO की तरफ से डेवलप किया गया घातक ड्रोन, जो कि इकलौता एक ऐसा ड्रोन है जो भारत यूज़ करता है और इसी के भरोसे भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी चल भी रही है। लेकिन भारत ने हाल ही के कुछ दिनों में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी काम किया है और उसका सक्सेसफुली ट्रायल भी कर लिया है और यह स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी लगभग 75 UCAV का एक झुंड होने वाला है, जो कि अपने टारगेट को आराम से डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। लेकिन भारत का कहना ये भी है कि आने वाले समय में इसको 75 से बढ़ाकर 1000 स्वार्म ड्रोन करने वाले भी हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इसके अलावा भारत सी गार्डियन जैसे 2 ड्रोन का यूज़ करता है, जो कि सर्विलेंस के लिए यूज़ होता है और भारत बहुत लंबे समय से बात कर रहा है अमेरिका से कि उसको प्रीडेटर B ड्रोन मिल जाए, लगभग 30 की संख्या में। अगर मिलते हैं तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को ये 30 में से 10-10 ड्रोन डिलीवर कर दिए जाएंगे। फिर भी थोड़ी राहत वाली बात होगी, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा कि पाकिस्तान जैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है, और अगर आत्मनिर्भर नहीं भी बना रहा है तो वो दाएं बाएं से जुगाड़ तो कर ही रहा है, तो क्या भारत को नहीं करना चाहिए? क्या भारत को आंख बंद करके ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा? दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।